हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हीट इन मैटर इज नोन एज हीट कैपेसिटी। पदार्थ की संग्रहण ऊष्मा को किसी पदार्थ का ऊष्माधारिता कहा जाता है। जैसे ठंडे प्रदेश में हम देखते हैं कि जल को कमरों को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जल का ऊष्माधारिता ज़्यादा होता है। दूसरा एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, सैंड। रेगिस्तान में दिन के समय में बहुत गर्मी और रात के समय में बहुत ठंडी लगता है। इसका मतलब यह है सैंड का हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। जब किसी वस्तु को, सपोज यहाँ पर किसी वस्तु, ये एक वस्तु है जिसको हम हीट देंगे, तो जो हीट देंगे वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा, जिसे हम हीट कैपेसिटी के रूप में डिटरमाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। स्मॉल चेंज के लिए यदि लिखे तो डेल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T। अब इस प्रोपोर्शनल को यदि हमें तोड़ना है तो हम लिखते हैं क्या, डेल Q इज इक्वल टू C डेल T। दूसरा हम लिख सकते हैं इसको C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T। ये हीट कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। हीट कैपेसिटी में ही हम देखें मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से स्पष्ट है, मोलर। मोलर का मतलब होता है 1 ग्राम मोल। किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल की ऊष्माधारिता क्या कहलाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा। इसका यूनिट होता है हीट कैपेसिटी का मोलर के लिए जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। नाम से भी स्पष्ट है, स्पेसिफिक मतलब डिपेंड करेगा पर यूनिट मास। किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊष्माधारिता को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है, जिसमें 1 डिग्री सेल्सियस की यदि वृद्धि होती है तो वो हीट कैपेसिटी से अनुपातिक संबंध रखता है। इसको हम देखें तो यहाँ पर C के जगह में क्या लिखेंगे, S। दूसरा डेल Q अपॉन डेल T किस पर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं M। और सिंप्लीफाई रूप में यदि हम इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डेल Q इज इक्वल टू MS डेल T के रूप में भी लिखा जाता है। हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम में, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है। हीट कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड मैं करूंगा। हीट कैपेसिटी ऑन कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम।
स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के आधार पर इसको डिनोट किया जाता है Cp से, इसको डिनोट किया जाता है Cv से। अब हम इसके लिए देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को लिखते हैं डेल Q इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V, इस रूप में लिखा जा सकता है। अब इस अवस्था में हमें पता है डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V, ये कहां से पता चला है? ये एंथैल्पी का इक्वेशन है। इसका मतलब डेल E प्लस P डेल V के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? डेल H। तो डेल Q इज इक्वल टू डेल H, किस पर? एक कांस्टेंट प्रेशर पर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेल QP इज इक्वल टू डेल H। हमें पता है, क्या पता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T। अब हीट कैपेसिटी किसके लिए देख रहे हैं? एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, इसलिए यहां पर V लगा देंगे, यहां पर भी V लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट में है। तो सॉरी, ये P है। अब इस P के लिए यदि हम देखें तो उसका मान क्या प्राप्त हुआ है? डेल H। तो हम इसको लिख सकते हैं Cp इज इक्वल टू डेल H डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या मान प्राप्त हुआ हमें? एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए डेल H डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा हम देखें इनके लिए हीट कैपेसिटी ऑन कांस्टेंट वैल्यूम। तो कांस्टेंट वैल्यूम के लिए क्या डिनोट करेंगे? सेम चीज हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ चलेंगे। अब अकॉर्डिंग डेल E इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V, इसके रूप में इसको लिखा जाता है। अब यदि एट कांस्टेंट वैल्यूम, हमें नाम से स्पष्ट है, यदि डेल V इज इक्वल टू 0 हुआ तो हम इसको लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखिए डेल V इज इक्वल टू 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल Q, किसके लिए? एक कांस्टेंट वैल्यूम इज इक्वल टू डेल E। ये मान प्राप्त हुआ हमें एक कांस्टेंट वैल्यूम के लिए। हमें फॉर्मूला पता है C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल T, किसके लिए? कांस्टेंट वैल्यूम के लिए, इसलिए V हो जाएगा, यहाँ पर भी V हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में देखें तो इसको यहाँ पर रखें तो CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वैल्यूम। इस प्रकार से हमें हीट कैपेसिटी ऑन कांस्टेंट वैल्यूम के लिए प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हम CV इज इक्वल टू डेल E डेल T एट कांस्टेंट वैल्यूम। अब इस अवस्था में हम देखें कि हीट कैपेसिटी का, ऊष्माधारिता का जो मान होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखें सॉलिड और लिक्विड में हीट कैपेसिटी का क्या मान होगा। हमें पता है जब सॉलिड और लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके वैल्यू में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो सॉलिड और लिक्विड में जब गर्म किया जाता है तो उसके वैल्यू में स्मॉल चेंज होगा। जब स्मॉल चेंज होगा इसका मतलब क्या होगा? उसके Cp और Cv में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। लेकिन दूसरा चीज हम देखें, यदि गैस अवस्था के लिए, यदि गैस में यदि हम देखें तो जब उसको गर्म किया जाता है किसी गैस को तो उसके वैल्यूम में क्या होता है? इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा? उस संबंध के आधार पर यदि हम देखें तो Cp और Cv में कुछ न कुछ वेरिएशन आएगा। अब उन्हीं वेरिएशन को देखने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में Cp और Cv के रिलेशन को देखेंगे। थैंक यू।